जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भक्तों, प्रदोष व्रत की कथा और उसका महत्व जाने इस वीडियो के माध्यम से। प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो भगवान शिव की उपासना के सहित समर्पित है। यह व्रत हर त्रयोदशी तिथि पंचांग के अनुसार मनाया जाता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती है। इस व्रत का पालन विशेष रूप से संध्या काल यानी प्रदोष काल में किया जाता है, जब दिन और रात का संगम होता है। यह समय भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं मई माह का पहला प्रदोष व्रत कब है और किस शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ की पूजा करें। वैदिक पंचांग के अनुसार मई माह का पहला प्रदोष व्रत यानी वैशाख माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 मई को दोपहर 2:56 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 मई को 5:29 पर होगा। ऐसे में मई माह का पहला प्रदोष का व्रत 9 मई को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मई माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:01 से लेकर रात्रि के 9:08 तक रहेगा। इस दौरान भक्तों को पूजा करने के लिए कुल 2 घंटे और 6 मिनट का समय मिल रहा है। इसी दौरान आपको बता दें प्रदोष व्रत की पूजा का विधि विधान। इस दिन भक्त पूरे दिन या संध्या काल तक उपवास रखते हैं। कुछ लोग तो निर्जला उपवास रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं। संध्या काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस पूजा में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि भी चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है। व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन का ग्रहण किया जाता है। पूजा के आखिरी दिन में व्रत कथा सुने और आरती करें। इसी में आपको मैं अब प्रदोष व्रत का महत्व बताती हूँ। प्रदोष व्रत में माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। कुछ विशेष कामनाएं की पूर्ति भी यही करता है। यह व्रत किया जाता है। प्रत्येक दिन की प्रदोष व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे सोमवार का प्रदोष व्रत स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, जबकि मंगलवार का प्रदोष का व्रत रोगों से मुक्त होने के लिए किया जाता है और शुक्र का प्रदोष का व्रत सौभाग्य और समृद्धि के लिए माना जाता है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत का महत्व बताती हूँ। प्रदोष व्रत अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोष व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री एक धर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तथा अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी की कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने जितना फल प्राप्त होता है। और इस व्रत का उद्यापन करने की विधि भी मैं आपको बता दूं। व्रत की विधि से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छा वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर में 26 त्रयोदशी के व्रत करने से उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें। निहारा रहे। सायंकाल सूर्य अस्त में 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर
पूजा स्थल को स्वस्थ जल और गाय के गोबर से लीपकर, मंडप को भली भांति सजाकर, 5 रंगों को मिलाकर, पद्म पुष्प की आकृति बनाकर, कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस 5 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाए और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान दें कि जलधारा टूटे नहीं। इस प्रकार मंत्र का जाप लय बंद हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो, और यदि भाव में आंखें मूंदी गई हो तो ध्यान जप के शब्दों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके, अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समावित रूप से उठे तो यह और प्रभावी होगा। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। ये व्रत शुक्र त्रयोदशी को प्रदोष व्रत है। तो शुक्र त्रयोदशी सूजी बोले, अभिवष्ट सिद्धि की कामना यदि हो हृदय विचार, धर्म अर्थ कामादि सुख मिले पदारथ चार। व्रत कथा। अब मैं आपको शुक्र प्रदोष की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार और दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो चुका था, किंतु गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्री की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा लगता है। धनी पुत्र ने यह बात सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटी को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति और पत्नी नगर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोट आई। फिर भी वह आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेद को बुलाया। वेद ने निरीक्षण करने के बाद घोषणा की, धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत ही आया और उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि ये वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुँचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महत्व से सभी घोर कष्ट टल जाते हैं। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय हो। बोलो श्री पार्वती माता की जय हो।